घर है, परिवार है तो बच्चे भी होंगे, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चों का रूम कौन सी दिशा में बनाएं और कौन सी दिशा में बच्चों को नहीं सुलाएं। बच्चों का बेडरूम कौन सी दिशा में नहीं होना चाहिए। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, वास्तु कंसल्टेंट और आपका दोस्त। आज चर्चा करते हैं कि बच्चों का बेडरूम, किड्स रूम कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बच्चों का बेडरूम आप बना सकते हैं। बच्चों की जो डायरेक्शन है, बच्चों की सोने की डायरेक्शन है, वो पूर्व दिशा के अंदर बच्चों को सुला सकते हैं। वहाँ सोने से बच्चों की हेल्थ, बच्चों की वेल्थ, बच्चों की प्रोस्पेरिटी, उनकी शारीरिक हेल्थ, उनका मानसिक हेल्थ संतुलित रहेगी। उनकी हेल्थ अच्छी होगी और उनका मानसिक हेल्थ भी अच्छी होगी। उनकी नॉलेज भी अच्छी होगी, उनकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, उनका एजुकेशन के अंदर, पढ़ाई के अंदर मन भी लगेगा। और वहाँ सोने से, पूरब दिशा के अंदर सोने से बच्चों को नींद भी अच्छी आएगी। तो पहली डायरेक्शन है कि बच्चों का बेडरूम, किड्स रूम आप पूरब दिशा में आपको बनाना चाहिए। दूसरी डायरेक्शन कि पूरब दिशा के अंदर अगर आपके पास कोई जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, तो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर भी आप बच्चों का बेडरूम, किड्स रूम बना सकते हैं। अगर आप नॉर्थ दिशा के अंदर भी किड्स रूम बनाते हैं तो वहां भी बच्चों की शारीरिक और मानसिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है। भूल कर भी नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में कभी भी बच्चों का बेडरूम और किड्स रूम नहीं बनाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्योंकि घर के गेस्ट की डायरेक्शन मानी जाती है, तो घर में जो गेस्ट आते हैं उनकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होती है। बहुत सारे लोग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मैंने देखा है बच्चों का बेडरूम बना देते हैं। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर बच्चों का बेडरूम होगा तो बच्चों के अंदर छोटी छोटी बीमारियां पनपना शुरू हो जाएंगी, बीमारियां घर करना शुरू कर देंगी और बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार रहना शुरू हो जाएंगे। सो भूल कर भी कोई भी बच्चों का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में कभी भी नहीं बनाए। दक्षिण दिशा के अंदर भी बच्चों का बेडरूम हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा डिस्पोजल की दिशा है और दक्षिण दिशा के अंदर डिस्पोजल की जो दिशा है उसके अंदर हमें कभी भी बच्चों का बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली की दिशा है, दक्षिण पश्चिम घर के मुखिया की दिशा है, तो वो आपको बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस देता है और घर को लीड करने की आपके अंदर क्वालिटी पैदा करता है। तो वहां भी आपको साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण के अंदर भी आपको बच्चों को बेडरूम नहीं देना चाहिए। जिसके बच्चों के बेडरूम नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट दिशा में होंगे तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी होंगे, बहुत ज़्यादा एरोगेंट होंगे, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होंगे और वो बड़ों का कहना बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो आप ये चेक कर लें कि कहीं आपके बच्चों का बेडरूम नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में तो नहीं है। इसके साथ साथ बच्चों का बेडरूम कभी भी भूल कर भी साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व में नहीं बनाना चाहिए। जब हम दक्षिण पूर्व यानी कि आग्नेय क्षेत्र में बच्चों का बेडरूम बनाते हैं तो बच्चे बहुत ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, बहुत इरोगेंट होते हैं, बहुत गुस्सैल होते हैं और बहुत अधिक गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बेडरूम में बच्चों को भूल कर भी नहीं सुलाना चाहिए। कभी भी बच्चों का बेडरूम सेंटर जोन यानी कि घर के ब्रह्म स्थान में नहीं बनाना चाहिए। जब हम बच्चों का बेडरूम घर के ब्रह्म स्थान में बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चों के ऊपर अननेसेसरी एलिगेशन आने शुरू हो जाते हैं। तो भूल कर भी बच्चों का बेडरूम कभी भी ब्रह्म स्थान यानी कि सेंटर जोन में नहीं बनाना चाहिए। आप परफेक्ट डायरेक्शन में बच्चों के बेडरूम बनाएं और बच्चों की मानसिक हेल्थ, शारीरिक हेल्थ और उनकी एजुकेशनल हेल्थ का विकास देख पाएंगे और बच्चे अधिक से अधिक सुख समृद्धि की तरफ जा पाएंगे। इसके साथ साथ बच्चों के बेडरूम में क्या क्या सावधानियां बरतें वो आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज, कभी भी भूल कर बच्चों के बेडरूम में गुलाबी कलर ना करें।
गुलाबी कलर क्योंकि बच्चों को डिप्रेशन में जाने के लिए ही काफ़ी है। अगर सिर्फ बच्चों के बेडरूम में गुलाबी कलर है तो बच्चों को डिप्रेशन में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बच्चों की एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, बच्चे बेडरूम में डरने लग जाएंगे, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल वीक होने लग जाएगा और बच्चों की जो प्रवृत्ति है वो गुस्सैल टाइप की बन जाएगी क्योंकि उनका मानसिक जो संतुलन है वो करेक्ट नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको पर्पल कलर, मैंने बहुत सारे बच्चों के किड्स रूम में, बच्चों के रूम में देखा है कि बहुत सारी फैमिलियां पर्पल कलर करा देती है, बैंगनी कलर। तो पर्पल कलर कभी भी किसी के बेडरूम में नहीं होना चाहिए। पर्पल कलर क्या करता है आप देखेंगे कि जिन भी बच्चों के रूम में पर्पल कलर होगा वो बच्चे वहमियों की तरह एक्ट करना शुरू कर देंगे, सनकियों की तरह एक्ट करना शुरू कर देंगे और जो भी कार्य को वो करने लग जाएंगे वो बहुत देर तक उसी कार्य को करते रहेंगे। अगर वो बच्चे पूजा कर रहे हैं तो घंटों तक पूजा ही करते रहेंगे, अगर वो लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं तो वो घंटों तक झगड़ा ही करना शुरू कर देंगे, अगर वो किसी बात को लेकर गुस्से में आ गए तो वो घंटों तक मुंह फुला के गुस्से में ही बैठे रहेंगे, अगर वो खाना नहीं खा रहे हैं तो वो घंटों तक आप उनके पीछे दौड़ते रहेंगे, वो खाना ही नहीं खाएंगे। सो आपको पर्पल कलर भी बच्चों के रूम में नहीं करना चाहिए। ये सब सावधानियां आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप अपने बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।